जय माता दी। नमस्कार, राम राम। आज एकादशी की कथा आरंभ करने जा रहे हैं। कृपया करके ध्यान से सुनिए। सर्वप्रथम गणेश जी का आवाहन करते हैं। ओम प्रथमे गणपति पूजनम च आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम गणानां त्वः गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वः प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो ममयाहम जानि गर्भधम्मः त्वमजासि गर्भधम्मः। श्रीगणेशाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। सारी देवी देवता का आवाहन कर लेना है। इष्ट देवता भी नमः, स्थान देवता भी नमः, अपने कुल देवी देवता का आवाहन कर लेना है, अपने गुरु महाराज जी का आवाहन कर लेना है, सारे देवी देवताओं का आवाहन कर लेना है कि उनको प्रार्थना करने की है। प्रभु, हम कथा आरंभ करने जा रहे हैं आज एकादशी की। आप यहाँ पे आके विराजमान हो जाओ और हमारी कथा को स्वीकार करो। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वासुदेवताभ्यो नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, शुचि पुरंदराभ्यां नमः, सर्वदेवेभ्यो नमः। 10 दिशाएं जो भी हैं हमारे आगे विषय, ये सारे 10 दिशाएं को भी आवाहन करना है। 10 दिक्पाल देवताभ्यो नमः, 33 करोड़ देवी देवताभ्यो नमः, वाहयामि स्थापयामि पूजयामि ही। खोट्स मातृकाभ्यो नमः, कुल देवी देवताभ्यो नमः, अपने गुरु महाराज जी का ध्यान कर लेना है। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मात पिता चरण कमलों का भी ध्यान कर लेना है। मात पिता चरण कमलेभ्यो नमः। वाहयामि स्थापयामि पूजयामि। थोड़ा से अपने हाथ में जल लेकर, फूल लेकर भगवान के चरणों में छोड़ने हैं। ओम उनको आसन देना है बैठने के लिए। ओम जग्नेन यज्ञमाया यहंत देवाः स्थानि सर्वाणि प्रथमान्यासन्नाः तेहनाक महिमानः सहजन्ते त्रिपूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। प्रार्थना कर रहे हैं उनके आगे कि हे प्रभु, हम कथा आरंभ करने जा रहे हैं, हमारी कथा में विराजमान हो जाओ और हमारी कथा को स्वीकार करो। अपने हाथ में फल पुष्पक ले लेने हैं। कथा है आज की अथ माघ शुक्ला एकादशी व्रत कथा। जया एकादशी है आज। धर्मराज दुष्ट बोलते हैं कि हे भगवान, आपने माँ के कृष्णा पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। आप स्वदज, अंदज, उदिभज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ला एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है? जो आज की एकादशी है उसका क्या नाम है, ये बता रहे हैं। इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है, कौन कौन से देवता इसमें रखने। जैसे आजकल हमारे सनातन में हर किसी की अलग अलग महिमा है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्मा इत्यादि पापों से, ब्रह्म जो हत्या होती है जैसे, इत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा कहता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र आदि अपनी इच्छानुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चिरसेना तथा उसकी स्त्री मालिनी भी थे। मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर कामवान चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया। भ्रमित मतलब क्या हो गया? भ्रमित, इधर उधर भटकने लगा। इनके ठीक प्रकार ना गाने तथा स्वर ताल ठीक ना होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उसने इसमें
अपना अपमान समझकर उनको शाप दे दिया कि उसने कहा कि मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मर्त्य लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इसलिए कहते हैं गलती से भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। हम गलत तो कर देते हैं, सोचते हैं कौन बाद में देखेंगे, कौन भोगे, कैसे भोगेंगे, लेकिन उसका जब बाद में पछतावा होता है वो बहुत बुरा होता है। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोमांच खड़े हो रहते थे और दांत मारे शीत के बहते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको ये दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। हम लोग कहते हैं ना कि पीछे हमने पता नहीं कौन से पाप कर दिए हैं, अब इस जन्म में हमारा फर्ज बनता है कि हम उन पापों को सुधारें मतलब इस जन्म में हम अच्छे कर्म करें, हमारे से कोई भी कर्म जो है वो गलत ना हो। लेकिन फिर भी हम बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं इसे, वो बोलते छोड़ो जी, ये किसने देखे हैं पिछले जन्म के कर्म, छोड़ो। इसलिए मेरी उनसे यही विनती है कि इस जन्म में अच्छे से अच्छे कर्म किया जाए। हे राजन, जया एकादशी का उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता तथा गंधर्व उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यान्वित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो आप बताओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूटी गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। आप अब पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ, फल, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। बोलो एकादशी माता की जय, आज के आनंद की जय। और आज से एकादशी का जो है, जो मैंने आपको अभी बताया कि एकादशी व्रत हम करते क्यों हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत है आज के दिन किसी ना किसी चीज़ का व्रत लेना, संकल्प लेना। एक तो व्रत हो गया, उसके साथ में हमको, क्योंकि हमने व्रत रखा हुआ है ये तो हमको याद रह गया, तो व्रत के साथ में एक संकल्प और जोड़ दें उसके साथ में कि आज के दिन हमको निंदा चुगली नहीं करनी है, आज के दिन हमको गुस्सा क्रोध नहीं करना, आज के दिन हमको गलत कोई भी अपशब्द जो है अपने मुख वाणी से नहीं बोलने हैं। अपने शरीर से जैसे भी हो सके किसी को कोई भी गलत शब्द नहीं कहना है, नहीं करना है, अपने हाथों से कोई क्रिया नहीं करनी है, अपनी आंखों से कोई गलत चीज़ नहीं देखनी है। अगर देख भी ली है तो उसका समाधान कर लेना चाहिए कि हमको गलती से नहीं, जानबूझ के तो नहीं देखा, इसलिए अनजाने में हो गया। जो चीज़ अनजाने में हो गया उसका कोई परेशानी नहीं है। अगर जो कुछ हम जानबूझ के करते हैं उसका फल हमको भुगतना ही पड़ता है। इसलिए आज की जो एकादशी है उसका कथा का समाप्त है। जय माता दी, जय श्री राम।
और आपने अपने हाथ में जो भी पुष्प फल लिए हैं अपने हाथ में लेकर सारे गुरु महाराज जी का, सारे देवी देवताओं का ध्यान करते हुए, काशी का ध्यान करते हुए प्रार्थना करनी है। ओम यज्ञेन यज्ञमयन्त देवा हस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाः तेह नाकं महिमानः सहजन्तेतर्भुरवे साध्यः सन्ति देवाः। ये पुष्प जो है वो आगे भगवान जी के चरणों में छोड़ दो। अगर आपने कोई अपने पास में फल फ्रूट रखा हुआ है तो वो भी लेके भगवान के चरणों में छोड़ दो, भगवान के आगे भोग लगाओ। ओम नाभ्यायासेधन्तरिक्षघ्वंशिष्णोर्ध्योः समावर्ततः पद्भ्यामिर्भूमिर्दृशः श्रोतां तथा लोकां वयकल्पयन्नं नैवेद्यामि समर्पयामि नमः। और ये सारा नैवेद्य जो है थोड़ा थोड़ा लेके सभी ने प्रसाद का ये ग्रहण करना है। ठीक है जी। नमस्कार, जय माता दी। और मैं अपना भी इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। मेरा नाम विनायक शास्त्री है। किसी को भी किसी प्रकार का पूजा पाठ करवाना हो तो, किसी भी प्रकार की कोई कुंडली दिखानी हो, किसी के घर में कोई अविवाहित हो जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, जहाँ किसी कारणवश शादी होके उनका आपस में छूट गया है, तो इसलिए शादी टूट गई है, तो वो भी मुझसे संपर्क कर सकती हैं। मेरा नंबर आपको इसी नंबर पे, इसी व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम।